प्रदेश सरकार में बैठा मंत्री, मैं समझता हूं कि हम सब लोग भी 32 साल हो गए, 33 साल, इस तरीके की बातें किसी सरकार में बैठा हुआ मंत्री सीधे आरोप लगा रहा हो किसी अधिकारी के ऊपर, किसी पुलिस की व्यवस्था के ऊपर, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि ये सरकार अत्याचार अन्याय की चल रही है। और आशीष पटेल मामले में कांग्रेस ने कर दी ऐसी मांग कि बीजेपी हिल गई। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वैसे तो यूपी की राजनीति में हर रोज कुछ न कुछ ऐसा होता है कि सियासत गरमा ही जाती है, लेकिन इधर कुछ दिनों से जो हो रहा है उससे बीजेपी की नींदें इस वक्त उड़ी हुई है और वो डरी हुई है। जी हाँ, बता दें कि जिस तरह से योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल अपने सख्त तेवर दिखा रहे हैं, सीधे सीधे योगी सरकार को, अधिकारियों को चैलेंज कर रहे हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि यूपी में कभी भी बड़ा खेला हो सकता है, जो बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होने वाला है। बता दें कि सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जी हाँ, उनका दावा था कि पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर नियुक्तियां कर अनियमितता की गई है। इसके विरोध में वह विधानसभा में धरने पर भी बैठी थी और उनको धरने पर बैठने का आरोप आशीष पटेल ने एसटीएफ पर लगाया था। आशीष पटेल ने कहा था कि सरकार चाहे तो सीबीआई जांच करा ले, वो तैयार है। उसके बाद वो एक कार्यक्रम में एसटीएफ पर हमला बोलते हुए भी नजर आए और कहा कि जिस विधानसभा में सत्र के बाद परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां कैसे कोई धरना दे सकता है? किसके इशारे पर यह सब हुआ? किसने उनको धरने पर बैठने के लिए कहा? तमाम तरह के आरोप आशीष पटेल ने लगाए। उन्होंने कहा कि एसटीएफ तो पैरों पर गोली मारती है, दम है तो सीने पर गोली मार कर दिखाओ। तो आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ इस वक्त मोर्चा खोल रखा है। वहीं आज आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने आशीष पटेल से मामले की पूरी जानकारी ली और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही सीएम योगी ने आशीष को आगे से किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। जी हाँ, वहीं ये मामला पूरी तरह से अब गर्माता जा रहा है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता की और उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि यदि मंत्री आशीष पटेल ने भ्रष्टाचार किया है तो मुख्यमंत्री हिम्मत दिखाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। यदि मंत्री सही है और सरकार, एसटीएफ और सूचना निदेशक मिलकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं तो अनुप्रिया पटेल को अपमान करने वाली सरकार का साथ तत्काल छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी। जरा सुनिए अजय राय ने आशीष पटेल मामले में क्या कुछ कहा है। 25 आप सबके लिए, हम सबके लिए खुशियों भरा हो और जिस भाव से हम लोग काम कर रहे हैं उस भाव में हम सबको बल मिले, ताकत मिले। आज आप सब लोगों को, हमारे सभी वरिष्ठ ने, हम सब लोगों ने आपको आमंत्रित किया है कि अपने कुछ इस नए वर्ष में शुभकामनाएं भी देंगे और जो प्रदेश के अंदर जो आज पूरी तरीके से इस सरकार में बैठे मंत्री के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार की बातें चल रही हैं, ये सारी बातें विस्तार से आपको बताई जा सके। अभी आप देख रहे हैं कि प्रकरण चल रहा है माननीय मंत्री आशीष पटेल जी के द्वारा, जो आए दिन आप सबके सामने आ रहे हैं और खुद को अपनी जान का खतरा एसटीएफ से बता रहे हैं। और एसटीएफ के चीफ कौन है? वो योगी जी के बहुत ही खास अमिताभ यश जी हैं, जो अब खुलेआम मन से उन्होंने लौटारा कि मेरे पैर में नहीं, सीने पे गोली मारो। अब प्रदेश सरकार में बैठा मंत्री, मैं समझता हूं कि हम सब लोग भी 32 साल हो गए, 33 साल, इस तरीके की बातें किसी सरकार में बैठा हुआ मंत्री सीधे आरोप लगा रहा हो किसी अधिकारी के ऊपर, किसी पुलिस की व्यवस्था के ऊपर, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि ये सरकार अत्याचार अन्याय की चल रही है और डरा कर ये सरकार अपने मंत्रियों को भी डरा कर रखी हुई है।
एसटीएफ से केवल फर्जी इनकाउंटर नहीं कराए जा रहे हैं, फर्जी हत्याएं नहीं कराई जा रही हैं, अपने मंत्रियों को भी डराया जा रहा है एसटीएफ के माध्यम से। ये मंत्री जी की बातचीत से सीधे साबित हो गया कि किस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जैसे हम लोग पहले भी कहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर चाहे वो मंगेश यादव से लेकर विनोद उपाध्याय से लेकर अमेठी के एक यहाँ पर एक इनकाउंटर से लेकर ये सारी जितनी भी चीजें जानकारी हम लोग की आई है, सब तरीके से केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए सारा खेल किया जा रहा है। एक और अधिकारी का नाम उन्होंने लिया है जिसका सुनते हैं बड़ा दबदबा है, बड़ा जलवा है, जो सूचना के निदेशक हैं शिशिर सिंह जी। शिशिर सिंह का भी नाम लिया और यह समझ सकते हैं किस तरीके से शिशिर सिंह हस्तक्षेप कर रहे हैं मीडिया के कामकाज में, मीडिया के और पूरे सूचना तंत्र पर किस तरीके से कब्जा कर रखा है। तो बर्खास्त करना चाहिए। आशीष पटेल जी को थोड़ी चीजें हैं तो इस्तीफा देकर हटना चाहिए। हम लोग स्वागत करते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच कराइए आप। अरे भाई, मैंने कहा कि इस्तीफा देंगे, उसका स्वागत मैं कर रहा हूँ ना। नहीं कांग्रेस तो आप हम सब लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से संघर्ष कर रहे हैं दमदारी के साथ। नहीं, जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर शुरू हो रहा है, जो शेड्यूल तय है उसी हिसाब से चलेगा और 26 जनवरी तक चलेगा ये। तो हम सब लोग उसको डेट से दे रहे हैं और आगे पीछे तक सब उसमें पूरा कार्यक्रम चलेगा। कांग्रेस बीजेपी अधिकारी बयान ये दे रहे हैं कि 7 लड़का चुनाव लड़ना है। नहीं, मैं देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका सीधा सीधा आपको सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बी टीम है। बनारस से 14 में मोदी जी को जिताने के लिए केजरीवाल जी आए थे, मैं कैंडिडेट था 14 का। ये पूरी तरीके से बीजेपी से मिलकर काम करते हैं और जहां बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाती है वहां केजरीवाल को आगे ले जाती है। तो ये केजरीवाल जी बीजेपी की बी टीम के रूप में। मैं देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो एसटीएफ तो इस सरकार का एक अंग है ना, पुलिस है, तो वो जो भी बातें हैं वो तो नहीं, वो निश्चित तौर से इतना मैं कहना चाहूंगा कि जो अगर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। निश्चित तौर से हम अरविंद केजरीवाल के बारे में जो जानता हूं, पहले वो पूरी तरीके से आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। एक प्रकल्प होता है आरएसएस का, उसमें वो काम करते थे और जो विवेकानंद फाउंडेशन है उसके मेंबर भी हो चुके हैं। आप देख रहे ना उठा के, विवेकानंद फाउंडेशन जो चलता है उसके मेंबर भी रह चुके हैं। और केजरीवाल जी पूरी तरीके से बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के। 14 में चुनाव लड़के केवल मोदी जी को जिताने गए थे, उसका प्रमाण मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बैठा हूँ। तो उनका उनकी सोच होगी, हमारी जो सोच है। और कोई सवाल? तो सुना आपने। वहीं आपको बता दें कि तकनीकी शिक्षा विभाग संभाल रहे आशीष पटेल ने राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के सूचना विभाग पर भी आरोप लगाया और कि उनके खिलाफ खबरें छपवा रहे हैं और उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। आशीष पटेल ने यह आरोप अपनी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल के आरोपों के बाद लगाया है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। आशीष पटेल मामले ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, बड़ा मौका दे दिया है बीजेपी पर हमलावर होने का, एनडीए पर हमला बोलने का। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आशीष पटेल मामले में प्रेस वार्ता की और कहा कि जो है उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।